कि मैं राम को चुनूं कि राजनीति को, तो मैंने वहाँ पर राम को चुनने का निर्णय लिया और राम के लिए मैंने उनके पद को इस्तीफा मारा। और मुझे तो ये लगता है कि अब क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है। उन लोग को अभी 22 जनवरी में टाइम है, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दें और वो इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करें। और 110 करोड़ जो सनातनी हिंदू हैं भारत के, उनको अपनी ओर मोटिवेट करने का, लेकिन उस अवसर को भी कुछ दुर्बुद्धि मतिभ्रष्ट लोगों की सलाह पर कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। और कांग्रेस पार्टी से केवल मैं नहीं, तमाम सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। अभी तो एक मैं पहला निकला हूं, मेरे पीछे पता नहीं कितने निकलेंगे। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार अयोध्या नगरी से आपके तक कवरेज हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें जो यहां पर राजनीति जो है कुछ दलों की तरफ से की जा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रत्नेश मिश्रा। और आपको बता दें भारतीय युवा कांग्रेस जो है, इंडियन यूथ कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो कल तक थे, क्योंकि अब जो है इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जो यहाँ पर निमंत्रण पत्र ठुकराया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, इनको निमंत्रण जो है वो गया था कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप जो है आइए, सादर आमंत्रित हैं। लेकिन जैसे उन्होंने ठुकराया, उसके बाद एक बड़ा फैक्शन है कांग्रेस पार्टी में जो नाराज नजर आ रहा है, और इसी के चलते जो है रत्नेश मिश्रा जी जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। ये खुद बात करते हैं रत्नेश जी से। रत्नेश जी, ये जो आपने ये फैसला लिया, ये तुरंत बाद लिया कि जैसे ये देखा आपने कांग्रेस पार्टी का जो है यहाँ पर इस पर स्टैंड आया कि नहीं, हम नहीं आएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में? नहीं, देखिए, निर्णय लेने के पहले जब ये बातें चल रही थी कि निमंत्रण पे इस प्रकार की बात हो सकती है, तो मैंने एक ट्वीट के माध्यम से खड़गे जी से और सोनिया जी से निवेदन किया था कि आप ठुकराइएगा मत, आइए। ये राम का कार्यक्रम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन चूंकि मैं अयोध्या में पैदा हुआ और मेरे परिवार को भी राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण है, आप लोग जानते हैं, और मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, तो चलिए, आप पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उस समय मैं आपके साथ था। लेकिन जब मैंने ये सुना कि कांग्रेस पार्टी ने आने से मना कर दिया, तो मुझे लगा कि ये विरोध जो एक पॉलिटिकल पार्टी का था, वो विरोध अब सनातन धर्म और संस्कृति तक पहुंच चुका है, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम तक पहुंच चुका है। और उसके बाद मैंने ये विचार किया कि अब मेरे सामने ये संकट, धर्म संकट था कि मैं राम को चुनूं कि राजनीति को, तो मैंने वहाँ पर राम को चुनने का निर्णय लिया और राम के लिए मैंने उनके पद को इस्तीफा मारा। और मुझे तो ये लगता है कि अब क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है। उन लोग को अभी 22 जनवरी में टाइम है, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दें और वो इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करें। अच्छा रत्नेश जी, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि जो निमंत्रण मिला परिवार को, क्योंकि पहले भी बात हुई थी, आपके परिवार का भी इसमें जो है संघर्ष और बलिदान वो सब जानते हैं, और उसमें तो ये नहीं देखा गया उस समय कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आप कांग्रेस से आते हैं तो आपको निमंत्रण नहीं देना है, क्योंकि वो कार सेवा के समय जो बलिदान आपके परिवार का था उसको देखते हुए जो है निमंत्रण दिया गया। जी, जी, बिल्कुल, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। और देखिए, अयोध्या में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राम, अयोध्या क्या, पूरे भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई भी सनातनी हिंदू है, तो उसके लिए राम बहुत महत्वपूर्ण है। और राम से द्रोह करके तो भैया उसको शिव और विष्णु भी नहीं बचा सकते। अब कांग्रेस पार्टी की बात क्या की जाए, इन्होंने एक तरह से अर्जुन जी, राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है। ये मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल सुसाइड है। पॉलिटिकल सुसाइड आप इसको बता रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पर जो ये स्टैंड आया है उसमें वो नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूनिट है, जैसे अजय राय हो गए जो कांग्रेस के पीसीसी यहाँ पर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो तमाम जो है यहाँ पर अपने बाकी साथियों के साथ जो है पहुँच रहे हैं 14-15 तारीख को। तो ये आप कैसे देखते हैं, नेशनल पर स्टैंड अलग और स्टेट यूनिट में स्टैंड अलग? ये तो उन दोनों के बीच ही कॉपरेशन की कमी है, उनके बीच समन्वय की कमी है। आप खुद ही सोचिए कि राष्ट्रीय समिति कुछ और कह रही है, प्रदेश समिति कह रही है कि हम आके दर्शन करेंगे, तो उनका तो प्रदेश अध्यक्ष उनके डिसीजन को डिनाई कर रहा है, भाई नहीं मान रहा है। और मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि सोनिया गांधी जी ने शायद बकरा सेट कर दिया अजय राय जी को, ठीकरा उनके ऊपर हार का फोड़ा जाएगा। ठीकरा हार का फोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जयराम रमेश काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, ये सब जितने भी चीज़ें, निमंत्रण ठुकराना, इन सब के पीछे क्या जयराम रमेश जो है वो अपनी वहाँ पर लेगेसी चला रहे हैं? क्या उनकी बात को सुना जा रहा है यहाँ पर? देखिए, उनके नाम में जयराम है और रमेश है, दोनों का मतलब प्रभु श्री राम ही होता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि राम के नाम के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो और समर्थन देना चाहिए था कि जाइए, कार्यक्रम में जाइए। एक अवसर मिला है आपको, हिंदू विरोधी जो छवि आपकी गढ़ दी गई है,
उसको हटाने का, उसका विरोध करने का, उससे बाहर निकलने का और 110 करोड़ जो सनातनी हिंदू हैं भारत के, उनको अपनी ओर मोटिवेट करने का। लेकिन उस अवसर को भी कुछ दुर्बुद्धि मतिभ्रष्ट लोगों की सलाह पर कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। और कांग्रेस पार्टी से केवल मैं नहीं, तमाम सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। अभी तो एक मैं पहला निकला हूँ, मेरे पीछे पता नहीं कितने निकलेंगे। जी, जैसे आपने जिक्र किया कल हमारी बात जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से भी हुई, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी यही कहा कि आप बीजेपी का विरोध करते करते राम के विरोध में उतर आए हैं और ये बहुत गलत है। वो भी बार बार इसी पक्ष में कि आपको अगर निमंत्रण मिला, करोड़ों लोग चाहते हैं आना, 6 से 7 हजार लोगों को निमंत्रण मिला, आपको आना चाहिए था। ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली आप बनते। अब देखिए, जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करें सबको ही। प्रभु श्री राम की कृपा ही नहीं उन पर हो पा रही। अब क्या कहा जाए, उनको तो एक तरह से धन्य होने का, इस जन्म को कृतार्थ करने का मौका मिला था सोनिया जी को और खड़गे जी को। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग साउथ की पॉलिटिक्स को लेकर नॉर्थ को इग्नोर कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उत्तर भारत को इग्नोर करके आप राजनीति में नहीं रह सकते हैं। उत्तर भारत जब तक आपके साथ नहीं जाएगा, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है, इतना सजग है, और वहाँ पर आप एक बहुसंख्यक वर्ग के आराध्य का अपमान करके अगर आप सोचें कि आपको यहाँ से सीटें मिलेंगी या वोट मिलेगा, तो जाइए वहीं दक्षिण भारत में चुनाव लड़िए, आपको 10-12 सीटें वहाँ मिल जाएंगी। बाकी उत्तर प्रदेश और यहाँ सबसे तो आप वो कोई भी सनातनी हिंदू आपको वोट नहीं करेगा। क्योंकि कोलिशन की बात की जाए, जो नया गठबंधन बना उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर सपा जो है वो साथ में, लेकिन अखिलेश यादव का भी वही स्टैंड है, वो भी नहीं आ रहे, उन्होंने भी निमंत्रण को अस्वीकार किया है। देखिए, अखिलेश यादव जी पे तो अब मैं यही कहूँगा कि उनके पिता के ऊपर कारसेवकों की हत्या कराने का आरोप लगा। बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने, और पता नहीं कहाँ उनको प्रभु उसका कहाँ दंड दे रहे होंगे, किस रौरव नरक में होंगे वो, उसको वही जाने। लेकिन अखिलेश यादव जी को अपने पिता को मोक्ष दिलाने का एक अवसर मिला था, जो उन्होंने खो दिया। और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य वो विवादित बयान दे रहे हैं, क्या लाइमलाइट में रहने के लिए। अब तो उन्होंने कार सेवकों पर चलाई गोली को भी जायज ठहरा दिया कि अमन चैन शांति के लिए बहुत जरूरी था। मूर्खों पर कोई टिप्पणी ना की जाए तो कोई, मैं उनको नहीं समझता कि वो कोई टिप्पणी लायक व्यक्ति है। अच्छा, इसके अलावा अब आगे क्या आप स्टैंड रहेगा, किसी और दल में जाएंगे, किसकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। नहीं, अब दल में जाने की बात, वो तो मैंने पहले भी कहा कि मैंने प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने ये निर्णय लिया, और बाकी जो मेरे आराध्य बजरंग बली और प्रभु श्री राम की जो आज्ञा होगी उस पर आगे दो। तो आपकी भविष्य के बारे में क्या कहा जाए। क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये निमंत्रण ठुकराना, क्योंकि पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अभी एक मौका मिला था उनको, और 24 चुनाव एकदम नजदीक है, इस समय ये सब करना, क्या अब जनता की आस्था को ठेस नहीं पहले भी पहुंची थी और इसका कुछ फर्क पड़ेगा 24। राजनीतिक अल्प ज्ञान है ये, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और किन बिंदुओं पर उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया ये तो वही जाने। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आज 2024 के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक आत्महत्या कर ली है, और जो आत्महत्या कर ले उसको कौन बचाएगा फिर। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, अभी अयोध्या को बदलते हुए कैसे देख रहे हैं। अयोध्या के ही आप रहने वाले हैं, बड़ा संघर्ष रहा है कार सेवा के समय पूरे परिवार का, अभी जो अयोध्या बदल रही है हम देख रहे हैं, विकास की गंगा हमें तो बहती नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है। नहीं, देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल बदलाव हुआ है। सड़कें चौड़ी हुई हैं, बहुत सारी अन्य चीज़ें अच्छी हुई हैं। अब कोई जो अगर काम कर रहा है तो उसको बखाना जाना चाहिए, उसका बखान किया जाना चाहिए। अब मेरी राजनीतिक मजबूरी थी कि मैं उसको नहीं कहता था, लेकिन अब मुक्त हूँ और मुक्त कंठों से मैं कहता हूँ कि अयोध्या का विकास हो रहा है। एक बात और, ये कांग्रेस वालों की एक मैं बात सुनता हूँ और विपक्षी दलों की, वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस श्रेय ले रहे हैं। भैया, वो श्रेय नहीं ले रहे हैं, जनता उनको श्रेय दे रही है। जनता जब अयोध्या आती है तो उसको दिखता है कि उनके यहाँ क्या काम किए गए हैं, सड़कें किस तरह की थी अब किस तरह की हो गई हैं, मंदिर किस तरह के थे अब किस तरह के हो गए हैं, रामपैड़ी किस तरह की थी अब किस तरह की हो गई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा है, और बिल्कुल काम हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हुआ है। विकास, और अभी विकास तो आगे तक भी चलेगा। तो ये थे हमारे साथ रत्नेश मिश्रा, पूर्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि कल ही इन्होंने फैसला लिया कांग्रेस पार्टी छोड़ने का। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, लेकिन जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आया, उससे जो देश भर में इस समय सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नाराज हैं, इसी के चलते जो है यहाँ पर इन्होंने ये पद छोड़ने का फैसला किया है।